हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं नित्य प्रति आप लोगों के लिए भागवत महापुराण है, शिव पुराण है, ऐसे अनेकों ग्रंथों का सार आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। कभी प्रवचन के माध्यम से, तो कभी भागवत के माध्यम से, कभी गीता के माध्यम से। मेरा एक ही प्रयास है कि ये जो हमने मानव जीवन पाया है, ये साधु का भेष धारण किया है, इसके कुछ कार्य होते हैं जो परमात्मा ने हमको दिए हैं। ये समाज के तरफ से मिले हैं। लोगों की सेवा करना, साधु महात्माओं की, आया गया कोई आश्रम में, मठ मंदिर में, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आता है तो उसका चाय पानी, भोजन पानी की व्यवस्था करना, मठ मंदिर की सेवा करना एक संत का कर्तव्य होता है। परंतु आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है और ये इतिहास के ऊपर वर्णन करूंगा मैं आपके समक्ष। ये वीडियो आप तक कब पहुंचेगा इसका तो मुझे अनुभव नहीं है, परंतु जब भी पहुंचे तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना। शेयर करने से क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़, आपको किसी चीज़ का ज्ञान हुआ और उस ज्ञान को बांटने से वो ज्ञान बढ़ता है। जब हम दूसरों के पास ये वीडियो शेयर करेंगे, यही ज्ञान जो हमने आज सीखा है, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, तो आप नहीं सुना सकते हो, तो आप उस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ऐसे अनेकों प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो आप उसमें शेयर करके इसका प्रचार कर सकते हैं। परमात्मा का, हमारा प्रचार नहीं है, न चैनल का, ये परमात्मा का प्रचार है। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि मैं आज इतिहास पुराण का वर्णन करने वाला हूँ। तो इतिहास पुराण में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये बात समझने की। परंतु आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें समझ में पड़ेगा कि हाँ भाई, बात तो महाराज सही कह रहे। क्योंकि इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए। आखिर हमारा इतिहास है क्या और हम कौन हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आप कैसा फील करते हैं, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, सत रज तम तीन गुणों प्रकृति के हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। सत रज तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। ये आप आत्मा के अगर ये तीन गुण समझते हैं तो आत्मा के नहीं। इस कारण सतोगुण को बढ़ा, रजोगुण व तमोगुण को नाश करे। ये जो बढ़ रहे हैं आपके अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका नाश करो। अगर आप सुख चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं, तो इनका नाश करना पड़ेगा। अब वो नाश कैसे होगा? नाश तो गुरु के चरण में जाकर के होगा। जब तक आप गुरु की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, इनका नाश नहीं कर सकते। नाश करो। सतोगुण की वृद्धि के लक्षण कहते हैं कि शास्त्र, जल, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये 10 पदार्थ तीनों गुणों को कहते हैं। कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये 10 पदार्थ तीनों गुणों को के हेतु हैं। जब ये तीनों गुणों सत्कर्म के हेतु बनेंगे, 10 गुण, तब जाकर के सत की रास्ता
हमको दिखाई पड़ेगी। और जब हम सत्य की रास्ता पे चलेंगे, सच के साथ रहेंगे, तो उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता आप अगर सच की रास्ता पे चलते हो। ये होता है कई बार सच की रास्ता पे चलने वाला लोगों को खलता भी है, बुरा भी लगता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती, कई बार ऐसा देखा जाता है। परंतु मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु तो सभी को एक दिन आनी है। मृत्यु होती है शरीर की, आत्मा की नहीं होती। ना आपके विचारों की मृत्यु होगी। आप भले ही मर गए या मैं भले ही मर गया, मेरा शरीर मर सकता है, मैं नहीं मरूंगा। मेरे जो विचार हैं वो नहीं मरेंगे। मेरे विचारों को लोग, ये दुनिया जब तक जीवित रहेगी, जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं, हमारे उन विचारों का गुणगान करेगी। इसीलिए विचार कभी किसी का मरता नहीं है। संस्कार ये 10 पदार्थ तीनों गुणों को कहते हैं। इनमें से किसी वृद्ध प्रशंसा करते हैं तो पदार्थ सात्विक जानना, और जिसकी निंदा करते हैं तो तपस है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ये सात्विक, एक भक्ति भाव वाला माहौल। जैसे हम भगवान की प्रशंसा करते, बोले भगवान ऐसे थे, भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसे उधर ये लीला करी, भगवान ने ऐसी लीला करी। हम दूर ना जा कर के अपने बनासकांठा और आबूराज की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे बीच में अभी विराजमान पूजनीय महंत श्री, क्या नाम उनका, चंदनगिरी बापू, कितने सुलभ साधु हैं। एकदम उनका दर्शन करिए, समझ लीजिए एकदम आपने भगवान शिव का दर्शन कर लिया। जब उनके समक्ष हम जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होते स्वयं भगवान शिव ही बैठे हैं। ऐसे संतों का दर्शन करना, ऐसे संतों की चर्चा करना, ऐसे संतों का गुणगान करना, उनकी सेवा करना, इसको कहते हैं सतोगुण। जो सात्विक विचार हों उनको सतोगुण कहते हैं। जब सतोगुण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे आजू बाजू घर में कहीं भी हम रहते हैं, वहाँ पे एक अलग ऊर्जा और प्रभा ऐसी बन जाती है कि जैसे मानो कि जीवन में नित्य नव मंगल चालू हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को कहाँ से देखते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं। ओम नमो नारायण। जय।